आज मैं दुआ करती हूँ जितने लोग भी अपने लाइफ में डिप्रेस हैं परमेश्वर, जिस भी बात को लेकर वो डिप्रेस है, निराशा उनके जीवन में जो बनी है, यीशु आप उन्हें इस वचन के द्वारा प्रभु मजबूत करें, उनकी निराशा को दूर करें, उनके डिप्रेशन को दूर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हों और अचानक से आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ गई, अचानक से कुछ विरोधी लोग खड़े हो गए। आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, परंतु एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आपके सामने आ जा रही है, आपके रास्ते में रुकावटें आ जा रही हैं, मानो किसी ने आपको एक गड्ढे में धकेल दिया हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके ही जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं उत्पत्ति किताब उसके 37 अध्याय में कि जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया और उसने वो दर्शन अपने भाइयों को बताया तो उसके भाई उससे जलन करने लगे। जब उसका पिता याकूब उससे अधिक प्रेम करने लगा तो उसके भाई लोग उससे जलन करने लगे। एक बार जब वो अपने भाइयों के पास जा रहा था तो उसके भाइयों ने जंगल में ये प्लान किया कि हम इसे मार देंगे। फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया और वहां से चले गए। अचानक से यूसुफ के जीवन में एक समस्या। वो तो अच्छा जीवन जी रहा है, सब कुछ ठीक है, वो अपने भाइयों से प्रेम कर रहा है, परंतु अचानक से एक समस्या, अचानक से वो लोग उसके विरोधी हो गए और उन्होंने उसे एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल था, नामुमकिन था। अगर वो वहीं रहता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती, वो वहीं मर जाता या फिर जंगली जानवर आकर उसे खा जाते। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसके भाइयों के मन में डाला कि इसे गड्ढे से निकाल करके इस्माइलियों के हाथों में बेच देते हैं। और फिर उन्होंने उसे उस गड्ढे से निकाला और इस्माइलियों के हाथों में दे दिया और वो उसे बंधुआई में लेकर चले गए। यहाँ पर देखें, जब उसके भाइयों ने उसे बाहर निकाला होगा तो उसने सोचा होगा शायद अब मेरे भाई समझ गए हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो हमारा छोटा भाई है। परंतु उसके भाइयों ने फिर से उसे बंधुआई में दे दिया, यानी कि एक दूसरी समस्या उसके जीवन में आ गई। एक समस्या के बाद एक दूसरी समस्या उसके जीवन में आ गई। गड्ढे से तो निकला परंतु बंधुआई में चला गया। वो भी यदि सोचे अपने मन में कि हे प्रभु, मैं तो अच्छा जीवन जी रहा हूँ, आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे गड्ढे में क्यों डाल दिया गया या फिर मुझे फिर से इस्माइलियों के हाथों में क्यों बेच दिया गया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब परिस्थितियों में भी परमेश्वर उसके साथ में था। ये सब कुछ परमेश्वर की ही योजना के तहत उसके जीवन में हो रहा था। क्या होता अगर यूसुफ उसी गड्ढे में रह जाता, वो वहीं मर जाता, फिर वो कभी भी मिस्र देश नहीं पहुंचता, वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, वो इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुंच पाता, या फिर परमेश्वर का जो योजना उसके लिए थी वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। उस गड्ढे में तो गया परंतु परमेश्वर ने उसे उस गड्ढे से बाहर भी निकाला। हालांकि वो फिर से बंधुआई में गया, लेकिन वो भी परमेश्वर की योजना के तहत था। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी इसी प्रकार से समस्या पे समस्या आ रही हो। आप भी मानो एक गड्ढे में धकेल दिए गए हों। आप तो अच्छा जीवन जी रहे थे परंतु अचानक से आपके जीवन में ये समस्याएं, परेशानियां स्टार्ट हो गई हैं। तो आप ये ना सोचें कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, ये ना सोचें कि प्रभु अब हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, ये ना सोचें कि प्रभु तो हमें भूल गया है। नहीं, इन सब बातों के बीच में प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपके साथ में है। और जब प्रभु आपके साथ में है तो वो आपको उस गड्ढे में मरने नहीं देगा, उस समस्या में आपको पर मरने नहीं देगा, उससे आपको बाहर निकालेगा, अवश्य निकालेगा, क्योंकि वो आपके साथ में है। वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपका नुकसान नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ में है, वो आपसे प्रेम करता है, उसके पास आपके लिए एक विशेष योजना है। तो आप हो सकता है उस गड्ढे में हों या फिर उस गड्ढे से तो बाहर आ गए, एक और समस्या आपके जीवन में आ गई हो, तो आप निराश न होएं। ये न सोचें कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये न सोचें कि प्रभु ने तो मुझे छोड़ दिया है, ये न सोचें कि अब प्रभु मेरी प्रार्थना को तो सुन ही नहीं रहा है। नहीं, प्रभु आपके साथ में है, वो सही समय पर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके साथ में है। इस कठिन समय में, इस कठिन परिस्थिति में, इन समस्याओं के दौर में प्रभु आपके साथ में है। उस
उस गड्ढे में भी प्रभु आपके साथ में है और वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो आपको अपनी योजना के तहत आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा। इसलिए आप निराश न होएं, आप दुखी न होएं, आप चिंतित न होएं, बल्कि यूसुफ की तरह ऐसे समय में प्रभु से प्रेम करते रहें, ये जानते हुए कि वो आपके साथ में है, ये जानते हुए कि उसके पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की सब भाई बहनों को। मैं मैरी जॉन उत्तराखंड देहरादून से मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को 4-5 दिन से बहुत इंटरनल प्रॉब्लम हो रखी थी। मेरे को ईचिंग बहुत की प्रॉब्लम हो रखी थी और एलर्जी थी कि इन्फेक्शन था, गॉड नोस। पर मैंने इतनी मेडिसिन से खाई, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे सिस्टर अमृता मसीह जी से प्रार्थना करवाई और बहुत धन्यवाद है कि आज मुझे बहुत आराम है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और सिस्टर जी का और पीके ब्रदर जी का कि हम उनकी प्रार्थनाओं को लगातार सुनते हैं। परमेश्वर ने चंगाई दी और शिफा प्रदान करी, इसका धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी सिस्टर का। और दूसरी गवाही मैं देती हूँ अपने बेटे के लिए, शिवॉन जॉन, जो कि हॉस्टल में है। वो पिछले दिनों उसको काफ़ी फीवर हो रखा था, 102 103, बहुत परेशान थे हम, टेंस थे। पर फिर हमने प्रे कराई, प्रे टावर में भी कराई, सिस्टर जी से भी कराई। तो सिस्टर अमृता जी की प्रेयर में इतना चंगाई शिफा है कि हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर को आशीष दे। और आज मेरा बेटा बिल्कुल सही है और उसको आगे भी आप उसको अपनी प्रार्थना में करें। और मेरी 2 गवाहियाँ थी, इसका मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह में, इस सुंदर से दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने आज की सुबह में प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अल्फा और ओमेगा, हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता, हम सबके उद्धार करता, हम सबके छुड़ाने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपका आदर करते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं पिता। और आपको पिता हृदय की गहराइयों से पिता धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, आप धन्यवाद, आदर, महिमा के योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद कि तू हमसे प्रेम करता है, धन्यवाद कि तू अपनी सामर्थ से भरता है, धन्यवाद कि समस्याओं से बाहर निकालता है, धन्यवाद कि प्रभु ढाढ़स देता है प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु तू संभाले रखता है। हाँ प्रभु, तू हमारे जीवन का प्रभु है, तू हमारा मित्र है, तू हमारा हम सफर है प्रभु, तू हमारा चंगा करने वाला, तू हमारा छुटकारा करने वाला, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। और नई योजनाओं को प्रभु हमारे लिए बनाने वाला और उन योजनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्य तेरे नाम को कहते हैं, तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु हम सब पापियों से प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दिया, ताकि प्रभु जब आपके नाम पर, उस पवित्र नाम पर विश्वास हम करें तो प्रभु हम जीवन को पाएं। और आज उस जीवन में प्रभु हम चल रहे हैं पिता, जो जीवन तेरी ओर से मिला हुआ दान है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस सुबह में परमेश्वर हर एक जन अपने जीवन से आपको धन्यवाद दे रहा है, आदर दे रहा प्रभु, प्रेम दे रहा प्रभु, क्योंकि तूने उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने हम सबको बचाकर एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमसे ऐसा प्रेम किया जैसे कि कोई हमसे नहीं कर सकता प्रभु जी। वो अगापे है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसे मापा नहीं जा सकता प्रभु। ऐसा प्रेम प्रभु यीशु राजा आपने हम सबसे किया है, हम उस प्रेम के लिए धन्यवादी हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, मेरे प्रभु, रात की उस सुरक्षा के लिए, उस अच्छे विश्राम के लिए, उस मीठी नींद के लिए प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जो रात भर आपने हम सब की। अपने स्वर्गदूतों को तूने प्रभु हमारी सुरक्षा के लिए रखा प्रभु। और आज का नया दिन अपनी दया, अपने अनुग्रह से हम सबको दिखाया, ताकि इस नए दिन में अपनी दया को आप हमारे लिए नई कर सके। हाँ परमेश्वर, इस पूरे दिन में प्रभु तेरी दया हम सब के लिए नई है। आज दुनिया की छोर से, जगह जगहों से प्रभु जी तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना में सहभागी हैं, इसमें प्रभु कनेक्ट हैं प्रभु यीशु। तेरी उपस्थिति प्रभु इसी समय परमेश्वर इस प्रार्थना के माध्यम से वो अपने साथ में महसूस करे परमेश्वर। होने दीजिए होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिश करे प्रभु। छोटे नन्हे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि एकांत में है, यदि परिवार के साथ में, खुदावन इसी समय आप ब्लेस कीजिए। इसी समय वो महसूस करे खुदा तू जिंदा परमेश्वर उनके साथ में है। धन्यवाद यीशु,
पिता, ये दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से पूरे दिन भर में अपने लोगों को भरे परमेश्वर। प्रभु, वो जहाँ कहीं भी जाएं, आने जाने में उनकी रक्षा करें प्रभु। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ वहाँ आप उनके संग में चले प्रभु। इनके कामों को आज के दिन में सफल करें प्रभु। अपनी सुख, शांति, समृद्धि इनके जीवनों में दे प्रभु। अपनी गाइडेंस को इनके जीवनों में दे। जहाँ कहीं भी प्रभु ये जाएं प्रभु, वहाँ जाने से पहले प्रभु तेरी अगुवाई को प्रभु वो अपने लिए मांग सके प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के लिए मांगती हूँ और कहती हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह इसी प्रकार तेरे लोगों पर बना रहे प्रभु। जब वो वचन के और प्रार्थना में लौलीन है परमेश्वर, वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, आज की सुबह में अपने वचन के द्वारा आपने तृप्त किया है, आपने बातचीत किया है कि सच में मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु हमने यूसुफ के जीवन में देखा कि अचानक से प्रभु उसके जीवन में प्रभु एक के बाद एक समस्या आई, परंतु प्रभु उस समस्याओं में तेरी उपस्थिति, तेरा साथ प्रभु, तेरी योजनाएं प्रभु उसके जीवन में सफल होती गई, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करने वाला था प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह, ये भाई, ये बहन, इनका परिवार, इनके लोग परमेश्वर जितने आज इस प्रार्थना को सुन रहे, वो तुझ पर भरोसा करते हैं, वो तेरे नाम की उपासना करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को प्रभु यीशु वो भरोसा करके उसकी महिमा को करते हैं। मेरे खुदा, आज यदि इनके जीवन में इसी प्रकार से एक के बाद एक प्रभु समस्याएं इनके जीवन में दस्तक दे रही हैं प्रभु, वो उनके जीवन में कार्य कर रही हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ कि ये घबराए नहीं प्रभु, ये व्याकुल ना हो, ये निराश ना हो प्रभु जी, हताश ना हो प्रभु, ये कमजोर ना पड़े प्रभु, वरन इस बात को, इस वचन को अपने माइंड में प्रभु यीशु मसीह वो विश्वास करके रखें प्रभु, कि जिस प्रकार तू यूसुफ के साथ में उन परिस्थितियों में था और तूने उसे बाहर निकाला, उसी प्रकार इस परिस्थिति में, इन विपत्तियों में, इन समस्याओं में, इस बीमारियों में प्रभु तू इनके साथ में खड़ा है और उन्हें इस सारी बातों से बाहर निकालने के लिए तैयार है। अपनी योजनाएं जो तूने इनके लिए बनाई हैं, हाँ प्रभु, हर एक जन के लिए, हाँ छोटे से लेके बड़े तक के लिए प्रभु, जो योजनाएं तूने बनाई हैं उनके जीवन में सफल करने का काम आपका है, क्योंकि प्रभु उन योजनाओं को किस प्रकार इनके जीवन में सफल करना है, किस प्रकार उन्हें लेकर आना है, वो आप जानते हैं प्रभु। आपके प्लान को प्रभु कोई भी नहीं जानता और आपके समय को कोई भी नहीं जानता, परंतु प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज के इस दिन में परमेश्वर तेरे लोग परमेश्वर इस बात पर विश्वास करके ढाढ़स बांधने पाए प्रभु। इस मुश्किल, इस समस्या, इस विपत्ति, इस बीमारी, इस प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में परमेश्वर वो डगमगाए नहीं, वरन स्थिर और विश्वास में स्थिर रहे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यूसुफ के लिए इन समस्याओं से आगे उसके लिए बहुत बड़ी योजना और एक उच्च उपाधि थी प्रभु, उसी प्रकार प्रभु इन समस्याओं से निकलने के बाद आपके पास प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए, हाँ इन भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड, एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग प्रभु आपके पास इनके लिए है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस आशा को, इस खुशी को, इस होप को ये थामे रहे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज मैं दुआ करती हूँ जितने लोग भी अपने लाइफ में डिप्रेस हैं परमेश्वर, जिस भी बात को लेकर वो डिप्रेस है, निराशा उनके जीवन में जो बनी है, यीशु आप उन्हें इस वचन के द्वारा प्रभु मजबूत करें, उनकी निराशा को दूर करें, उनके डिप्रेशन को दूर करें और उन्हें उस आशा की भी वस्तुओं पर मन लगाने में आप उनको होली स्पिरिट का गाइडेंस दें परमेश्वर। प्रभु ऐसे समय में सामर्थ प्रदान करें प्रभु, जब वो बलहीन, सामर्थहीन महसूस कर रहे हैं तो प्रभु आप उन्हें सामर्थ से भरे परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु तेरा महिमामय धन तैयार है उनकी सहायता करने के लिए। प्रभु जब वो कर्जे में है तो उपाय करने वाला परमेश्वर है कि तो उनके लिए इंतज़ाम करने को तैयार है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इनके परिवार की ज़रूरतें प्रभु तू पूरी कर पिता। प्रभु इनके बच्चों के लिए बेस्ट फ्यूचर आपके पास है प्रभु, इनके बच्चों के जीवन का परिवर्तन होने का सल्यूशन आपके पास है प्रभु, इनकी लाइफ प्रभु चेंज होने का सल्यूशन आपके पास है, क्योंकि ये जो समस्या है इससे आगे आपके पास इनके लिए बेहतर, उत्तम और अच्छी योजना और ब्लेसिंग्स हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक अच्छा जॉब आप इन्हें दें, प्रमोशंस आप इन्हें दें, न्यू टारगेट्स आप इन्हें दें प्रभु, जो न्यू चैलेंजेस इनकी लाइफ में उससे कवर अप करने में आप इनकी मदद करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आप ब्लेस करें परमेश्वर, एक एक को बुद्धि दे प्रभु, एक एक को ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि उस बुद्धि ज्ञान को लेकर प्रभु इस समस्याओं से वो बाहर निकल सकें पिता। जितने लोग बीमार हैं पिता, प्रभु यीशु चंगाई आपके पास है, क्योंकि
कोड़े आपने खाए, ताड़नाएं आपने सही प्रभु, आपको ताड़नाएं मिली प्रभु, ताकि जब इस बात पर तेरे लोग गौर करें, विश्वास करें, तो प्रभु वो अपनी चंगाई को ग्रहण कर सके पिता, क्योंकि वो चंगाई तूने आज से 2000 साल पहले परमेश्वर दे दी है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद। आज प्रभु जितने लोग रोगी, बीमार, अस्वस्थ, हॉस्पिटल में हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यीशु मसीह वो सारी परिस्थितियां दूर हो जाएं और चंगाई रिवील करते यीशु मसीह के नाम से फ्लो होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय हर एक जन जो सुन रहे हैं वो यदि बीमार हैं तो वो चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से इनके कान खुल जाएं, यीशु के नाम से इनकी आंखें खुल जाएं पिता, यीशु के नाम से ये बोलने लगे पिता, यीशु के नाम से जो अंग काम नहीं कर रहा है वो कार्य करने लगे पिता, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बीमारी पर आपने विजय पाई है और आपके लोगों ने भी उस पर विजय पाई है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, और प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन परमेश्वर इनके लिए आशीषों भरा होने पाए। दुर्घटना, खतरे, मुसीबत, नेगेटिव बातों से, दुष्ट के योजनाओं से और प्रभु गलत लोगों से और हर प्रकार की फ्रॉड बातों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। प्रभु इनके पूरे परिवार को, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और कहते प्रभु आपके चलाए हुए ये चलने पाएं और उत्तम योजना, आशीषें इनके जीवन में ठहरने पाए यीशु के नाम से। जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु खुशी, आनंद, हर्ष के साथ में बोया है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उस प्रकार की कटनी करें और प्रभु 100% प्रभु आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर। अपरंपार आशीषों का भंडार इनके लिए खोलें खुदा, और प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि प्रभु इनकी कमाई पर बरकत हो पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इनका परिवार सुख, चैन और आनंद से रहकर भरपूरी में जीकर तेरी बार महिमा करने पाए। धन्यवाद। हर एक जन तुझ में आशीषित हो और प्रभु वो तुझ में बढ़ता जाए। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।